खबर अब दिल्ली से है। राजधानी दिल्ली में इंजीनियर विनय की हत्या से जुड़ा एक सीसीटीवी फुटेज सामने आया है। एक्सक्लूसिव ये फुटेज हम आपको दिखा रहे हैं। आरोपियों के घर में आने और घर से बाहर निकलते हुए ये तस्वीर देखिए। ये सीसीटीवी फुटेज जो है वो इस वक्त आपके स्क्रीन पर है, जहां पर आप देख सकते हैं इंजीनियर की जो हत्या हुई थी उससे जुड़ा एक एक्सक्लूसिव वीडियो जो है वो सामने आया है। वीडियो में आप देख सकते हैं कि आरोपी आते हुए और जाते हुए भी दिख रहा है, जिसकी तस्वीर जो है वो इस वक्त आपके स्क्रीन पर है। क्योंकि इस पूरे मामले को लेकर लगातार खुलासे हो रहे हैं, लेकिन एक नया सीसीटीवी फुटेज, एक्सक्लूसिव ये फुटेज है जो सामने आया है। राजधानी दिल्ली में इंजीनियर विनय की हत्या से जुड़ा ये एक्सक्लूसिव फुटेज आपको दिखा रहे हैं। आरोपियों के घर में आने और घर से बाहर निकलते हुए ये तस्वीरें जो है वो सामने आई है। और जहां इंजीनियर की हत्या हुई है, हमारी टीम वहां पर पहुंची और मृतक के परिजनों से बातचीत की। सुनिए आप। दिल्ली के निहाल विहार इलाके में 31 साल के विनय की निर्मम हत्या कर दी गई। इस वक्त मैं विनय के घर पर ही मौजूद हूं। परिवार बुरे हाल में है और आरोप जो लग रहे हैं, पुलिस ने जिन लोगों को पकड़ा वो विनय के ही ससुराल वाले हैं, जिसमें उसकी पत्नी भी शामिल है। माता जी, सबसे पहले क्या हुआ था कल? क्या कोई झगड़ा चल रहा था? क्योंकि जो बातें हम सुन रहे हैं कि अक्सर पति पत्नी में झगड़ा होता है। किस बात को लेकर झगड़ा था, क्या हुआ था? ऐसा कोई लंबा चौड़ा झगड़ा नहीं था। मतलब जो बच्चे को खाली दवाई लगाने के ऊपर बात थी। कई दिन से बच्चे के यहाँ पे दाद हो रखा था, वो दवाई नहीं लगा रही थी। उस लड़के ने कई बार बोल दिया था कि दवाई लगा दे, दवाई लगा दे। उसने थोड़ा ऊंची आवाज़ में बोल दिया। जब उसने नहीं सुना तो कह रही तूने मेरे को ऊंची आवाज़ में बोलने का हक कैसे है? तू कैसे बोल सकता है मेरे को ऊंची आवाज़ में? 2-3 दिन से लड़का ऊपर भी नहीं जा रहा था। फिर कह रही तुझे मरवा दूंगी। मेरे भाई, मतलब अपने भाइयों की धमकी देती थी कि मेरा भाई बहुत पैसे वाला। उसका भाई पहले भी हमें धमकी दे के गया था कि मैं तो ना जमाइयों को मार देता हूँ, मेरे जमाई मेरे सामने नहीं बोल सकते। तुम तो ना सीधे साधे से परिवार के लोग हैं। हमने मतलब इग्नोर कर दिया कि मतलब ठीक है, कहना सुनना तो चलता ही है। घर परिवार में लड़ाई झगड़े भी हो जाते हैं, मिलजुल के इंसान बैठ के बात भी कर देते हैं। पर कल तो वो एकदम सुबह सुबह उतर के गई है नीचे। तो मैं कहती कि मैं कहाँ जा रही है, कहाँ जा रही है? वो नहीं बोल रही। नीचे से इनके पापा भी थे, तो उन्होंने कहा पता नहीं कहाँ जा रही है। गई तो इतने में अपने भाइयों, मतलब 10 मिनट के अंदर बुध बिहार से अपने भाइयों को लेके आ गई। इनके पापा नीचे दुकान खोल के बैठे थे। उन्होंने तो मतलब रिश्तेदार आए हमारे, तो इज्जत से बोले मेरे को ऊपर जाके मैं बच्चों को दूध पिला रही थी। ये इज्जत से लेके गए उनको ऊपर की ये रेनू ये आ गए। मैंने कहा कोई बात नहीं, मैं उनके लिए पानी वानी भर रही, मैं एसी चला रही। इतनी देर में तो बड़े वाले भाई ने आके मेरे लड़के की गर्दन पकड़ ली और उसको मारने लगा। मैं सबने कहा भाई मार मत, तू बात तो बता। किसी ने नहीं सुनी। बड़े भाई ने तो गर्दन पकड़ ली, उसको घसीट दिया। दोनों भाई मतलब 100 किलो के दोनों भाई है, पेट पे छाती पे कूद गए। उसकी बीवी ने उसके हाथ पकड़ लिए, उसकी भाभी ने, मतलब सारे चिमट गए। मतलब 5 मिनट के अंदर अंदर मेरे लड़के की नाड़ तोड़ दी उन्होंने। मैं छुड़ाने गई, मुझे दूर फेंक दिया। अच्छा, इसके पापा छुड़ाने गए, पापा को दूर फेंक दिया। फिर पापा को घेर लिया, उसका तो दवाई दिया गला बिल्कुल। मतलब हमें भी सबको मार मूर के, मतलब 5 मिनट में सारा काम दफा करके चले गए। बच्चों को कितने लोग? 6 लोग आए थे। कौन था उन 6 लोगों में 2 उसके भाई थे, एक भाभी थी, एक वो खुद थी, एक उसकी चाची थी, चाचा था, एक उसका बाप था। इससे पहले भी क्या वो आके धमका के गए आप लोगों? पहले 2 लोग आए थे, उसके पापा और उसका भाई। तो उन्होंने ऐसे नहीं कहा कि भाई मतलब हम तुम्हें ही मार देंगे। उन्होंने हिंट दिया कि हम तो जमाइयों को मार देते हैं, हम तो जमाइयों को मार देते हैं। तो मैं तो ऐसे ही फ्रैंकली मैं गुस्से में भी हुई। मैंने कहा ऐसे तो बनिया घर में हमने किसी का सुना नहीं, जमाइयों को मार देते हैं। मुझे सुनाने के लिए कह रहा था या क्या कह रहा था, या हमें आगे के लिए आगाह कर रहा था वो। तो मैं तो इस बात को इग्नोर कर गई। लेकिन मतलब उसने तो मतलब मेरे बच्चे को सच्ची में ही मार दिया, सच्ची में ही मार दिया उसने। तो मैं तो समझी, अरेंज मैरिज थी। और के बारे में आपको पहले से पता था? नहीं, ऑनलाइन रिश्ता हुआ था। जो परिवार के लोग 6 लोग आए थे, जैसे कि माता जी भी बता रही, कौन है ये लोग? उनके नाम बताइए, उनके प्रोफाइल के बारे में बताइए। क्या अमूमन इस तरीके से झगड़े होते हैं? देखिए, ऐसा कुछ नहीं है। छोटे मोटे आर्गूमेंट्स हर जगह होते हैं, हर फैमिलीज़ में होते हैं, बट कोई इस लेवल पे नहीं जाता कि आप किसी का मर्डर कर दो। मेरे को जो मम्मी ने इंसिडेंट बताया और सब बता रहे हैं कि बेरहमी से मारा गया है, उसको कॉन्टीन्यूसली मारा गया है। एक पॉइंट पे आके एक इंसान को लगता है कि वी शुड स्टॉप, कि इस पॉइंट पे आगे उसे कुछ हिट हो जाएगा, वो मर जाएगा। कॉन्टीन्यूसली उसको इंटरनल ब्लीडिंग हुई है। अभी उसका पोस्टमार्टम होगा, पूरी डिटेल्स अभी सामने आएंगी। कॉन्टीन्यूसली इंटरनल ब्लीडिंग हुई है, उसके होठ पे इंजरी है, इंटरनल पूरी की पूरी स्टमक में इंजरी है, और उसका गला चोक कर दिया है।
और तब तक चोक करते रहे जब तक वो ऑलमोस्ट ख़त्म सा नहीं हो गया। सभी 6 एक साथ हावी हो गए थे? बिल्कुल सर, बिल्कुल एक साथ हावी हो गए थे। मम्मी पापा भी वहाँ थे, उनकी भाभी आई थी, उनका भाई, 2 भाई आए थे। एक राजकुमार हैं, सीए हैं, रोहिणी में इनकी प्रैक्टिस करते हैं। दूसरा भाई कुछ नहीं करता। उनकी राजकुमार की वाइफ आई थी, उसके फादर आए थे और एक चाचा भी आए थे, इनके एक रिलेटिव आए थे, चाचा आए थे। तो पापा उनको सपोर्ट बोल रहे थे कि प्लीज़ हिट मत करो, मारो मत, बैठ के बात कर लेते हैं। उनके अंदर तो खून ही सवार था। अच्छा, फैमिली को लगता है कि सिर्फ एक दवाई लगाना ही रीज़न होगा इस लड़ाई के पीछे, या कोई और वजह भी हो सकती है? देखिए एक दवाई लगाना कोई ट्रिगर पॉइंट हो सकता है। आप कोई मेंटली किसी की स्टेट कुछ नहीं पता। छोटे मोटे आर्ग्यूमेंट्स होते हैं, आप किसी को मार नहीं सकते। आप समझ रहे हैं? आप अगर मेरी आपसे कोई बात है, हम आपस में बात करेंगे। छोटे मोटे आर्ग्यूमेंट्स होते हैं, आप किसी को मार ही रहे हो, आप सबको बुला के मार रहे हो और इसी प्लानिंग से आए हो। मैं आपको इसका प्रूफ भी दे सकता हूँ। 10 से 11 बजे वो आए हैं और उस टाइम पे इन्होंने रिकॉर्डिंग कैमरा बंद कर दिए इस घर के। उनकी वाइफ ने, क्योंकि वाइफ ने पहले ही प्लान कर रखा था विनय को मार के जाएंगे, उनको पीट के जाएंगे। इट्स अ प्री प्लान्ड मर्डर। सीसीटीवी बंद कर दिए थे? बिल्कुल 11 से 12 बजे के इस घर के सीसीटीवी कैमरे बंद है, बट नेबर्स के यहाँ सीसीटीवी कैमरे ऑन है। तो हमने देखा कि लाइट्स कभी गई नहीं हुई थी, लाइट्स थी, सारी फैसिलिटीज़ अवेलेबल थी, बट सीसीटीवी कैमरे उन्होंने इसी करके बंद किए। अच्छा, जब आप पुलिस स्टेशन गए, क्योंकि विनय की वाइफ को भी पुलिस लेकर गई है, कोई रिग्रेट आपको दिखा उनके चेहरे पे? कोई पछतावा, कोई कुछ समझ आया? देखिए, मेरी वाइफ गई थी, मेरी सिस्टर इन लॉ गई थी, उन्होंने देखा, उनके चेहरे पे कोई ऐसा रिग्रेट नहीं है। कोई एकदम एसी में बैठी हुई थी, बाहर से खाना उन्होंने ऑर्डर किया है। हम धक्के खा रहे थे कि हम एक बार उसकी शक्ल देखनी है, हमें बोलना है ऐसा किया कि उसने, क्योंकि ना मेरी वाइफ अवेलेबल थी वहाँ पे, ना मेरी सिस्टर इन लॉ थी। सिर्फ मदर फादर थे, फादर लॉ और मदर इन लॉ थे और मेरा ब्रदर इन लॉ था, और कोई अवेलेबल नहीं थे। उसके चेहरे पे कोई गिल्ट नहीं था। मेरी सिस्टर इन लॉ गई तो वो ऐसे कर रही थी कि जा हो गया। कोई पछतावा नहीं? कोई पछतावा नहीं, कोई रिग्रेट नहीं। अपने हस्बैंड को मार दिया, कोई रिग्रेट नहीं है। अपने भाई को बोलते गए कि मारते जा। एक पॉइंट पे आके वो उसको देख रहा है। और मैं आपको भी बता देता हूँ, वो पानी लेके आया है। जब वो आए थे उनको ग्रीट किया है, कि अच्छे से ग्रीट किया है कि एक नॉर्मल बात करने आए हैं तो बात करेंगे, एक सॉल्यूशन पे जाएंगे, सॉल्यूशन सेंट्रिक अप्रोच लगाएंगे। ये क्या उनके मन में तो भाई मारना ही सवार था कि भाई हर चीज़ का हल है कि मार दो किसी को। खबर अब दिल्ली से है। राजधानी दिल्ली में इंजीनियर विनय की हत्या से जुड़ा एक सीसीटीवी फुटेज सामने आया है। एक्सक्लूसिव ये फुटेज हम आपको दिखा रहे हैं। आरोपियों के घर में आने और घर से बाहर निकलते हुए ये तस्वीर देखिए। ये सीसीटीवी फुटेज जो है वो इस वक्त आपके स्क्रीन पर है, जहां पर आप देख सकते हैं इंजीनियर की जो हत्या हुई थी उससे जुड़ा एक एक्सक्लूसिव वीडियो जो है वो सामने आया है। वीडियो में आप देख सकते हैं कि आरोपी आते हुए और जाते हुए भी दिख रहा है, जिसकी तस्वीर जो है वो इस वक्त आपके स्क्रीन पर है। क्योंकि इस पूरे मामले को लेकर लगातार खुलासे हो रहे हैं, लेकिन एक नया सीसीटीवी फुटेज, एक्सक्लूसिव ये फुटेज है जो सामने आया है। राजधानी दिल्ली में इंजीनियर विनय की हत्या से जुड़ा ये एक्सक्लूसिव फुटेज आपको दिखा रहे हैं। आरोपियों के घर में आने और घर से बाहर निकलते हुए ये तस्वीरें जो है वो सामने आई है।